हेलो बच्चों, अविनाश जी कंप्यूटर चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 लेकर आया हूं, केमिस्ट्री। जानेंगे पहला पार्ट क्या है आज। तो हमारा पहला पार्ट है हमारे आसपास के पदार्थ, यानी कि इस पाठ में हम पदार्थ के विषय में जानेंगे कि पदार्थ क्या होता है। तो जानेंगे सबसे पहले रसायन के विज्ञान क्या होती है, रसायन के विषय में जानेंगे। उसके बाद पदार्थ के विषय में जानेंगे। तो रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, यानी कि पदार्थ किन किन चीजों से मिलकर बना है, उसके संगठन, उसके गुणधर्म यानी उसके भौतिक गुण और रासायनिक गुण के विषय में जानेंगे, तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का यानी भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन को जानेंगे। परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है तो वो कहलाता है रसायन विज्ञान। अर्थात हम कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, गुणधर्म तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। अब जानेंगे रसायन विज्ञान को अंग्रेजी में केमिस्ट्री कहते हैं। रसायन विज्ञान को अंग्रेजी में केमिस्ट्री कहते हैं। केमिस्ट्री शब्द मिस्र देश का पुराना नाम इजिप्ट है कि इजिप्ट के प्राचीन नाम केमिया से लिया गया है। रसायन विज्ञान को एक पृथक शाखा के रूप में यानी उसको पृथक शाखा यानी रसायन विज्ञान को रसायन विज्ञान के विषय में जानने के लिए एक वैज्ञानिक है जो अथक प्रयास किए हैं। इस पर रसायन विज्ञान को पृथक शाखा के रूप में विकसित करने का श्रेय रॉबर्ट बॉयल को जाता है। उसके बाद जानेंगे रसायन विज्ञान के पितामह यानी ग्रैंडफादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। ग्रैंडफादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री बर्जीलियस है। इन्हें रसायन विज्ञान के पितामह के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद जानेंगे कि लेबोसिये को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। यही रसायन विज्ञान के जनक है। उसके बाद अलग अलग वैज्ञानिकों ने रसायन विज्ञान की परिभाषा अलग अलग बताई है। जैसे कुछ वैज्ञानिक ने रसायन विज्ञान की परिभाषा ये बताई है, डांसिंग एंड जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड केमिस्ट्री, यानी कि इलेक्ट्रॉनों के नाचने कूदने की क्रिया को ही हम रसायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री कहते हैं। यानी पूरे रसायन विज्ञान में इलेक्ट्रॉन का ही बोलबाला रहता है। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि डांसिंग एंड जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड केमिस्ट्री। तो बच्चों स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। आगे जानेंगे बच्चों पदार्थ के विषय में। पदार्थ का वर्गीकरण किन किन भागों में हुआ है, तो आगे चलते हैं पदार्थ के विषय में जानते हैं। देखते हैं बच्चों, ब्रह्मांड। सबसे पहले ब्रह्मांड बना। ब्रह्मांड से हमें दो चीजें प्राप्त हुई। पहली थी आपकी द्रव्य अर्थात पदार्थ, दूसरी आपकी थी ऊर्जा। इसको सत्यापित करने वाले पहले वैज्ञानिक थे अल्बर्ट आइंस्टीन, जिनका फेमस समीकरण है E बराबर mc स्क्वायर, जिनका फेमस समीकरण E बराबर mc स्क्वायर, जहां पर E ऊर्जा को बताता है, m द्रव्य अर्थात कण को प्रदर्शित करता है, द्रव्य अर्थात पदार्थ को या कण को प्रदर्शित करता है, और c प्रकाश के वेग को प्रदर्शित करता है। c प्रकाश के वेग को प्रदर्शित करता है। तो ब्रह्मांड बना। ब्रह्मांड से हमें दो वस्तुएं प्राप्त हुई। पहली वस्तु थी आपकी द्रव्य अर्थात पदार्थ, दूसरा आपका था ऊर्जा, जिसका सत्यापन अल्बर्ट आइंस्टीन का एक फेमस समीकरण है, आइंस्टीन ने किया था। अब उसके आधार पर अब जानेंगे द्रव्य का वर्गीकरण। द्रव्य का वर्गीकरण जो है दो आधार पर इसका भी वर्गीकरण किया गया। पहला था आपका भौतिक अवस्था के आधार पर, दूसरा आपका था रासायनिक संगठन के आधार पर। तो भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को तीन मुख्य भागों में बांटा गया। पहला था आपका ठोस, दूसरा था द्रव और तीसरा था गैस। लेकिन कुछ अन्य अवस्थाएं भी पदार्थ की होती हैं जो साधारण ताप पर नहीं पाई जाती। उनमें से पहली अवस्था आपकी प्लाज्मा है।
दूसरी अवस्था बीईसी अर्थात बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तीसरी अवस्था फार्मी आनिक कंडेंसेट है। तो ये तो रहा आपका भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। उसके बाद दूसरी जो है रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण भी दो भागों में हुआ है। पहला है शुद्ध पदार्थ, दूसरा है मिश्रण। शुद्ध पदार्थ को भी दो भागों में बांटा है। पहला है तत्व, दूसरा है यौगिक। तत्व जानते हैं, तत्व के तीन प्रकार हैं। पहला है धातु, दूसरा है अधातु, तीसरा है उपधातु। इसी तरीके से यौगिक भी यौगिक के भी दो प्रकार हैं। पहला है कार्बनिक यौगिक, दूसरा है अकार्बनिक यौगिक। मिश्रण को भी दो भागों में बांटा गया। पहला है समांगी मिश्रण, दूसरा है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है निलंबन, अगला है कोलाइड। तो ब्रह्मांड से दो चीजें मिली थी, जो आपके द्रव्य थी अर्थात पदार्थ, और दूसरा क्या था, ऊर्जा। तो हमारा जो पाठ है हमारे आसपास के पदार्थ, तो जानेंगे पदार्थ क्या होता है। ऐसी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, जिनमें द्रव्यमान पाया जाता है और जिनका हम अनुभव ज्ञानेंद्रियों के द्वारा कर सकते हैं, उन वस्तुओं को हम पदार्थ कहते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं।